गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी बीसी सखी अपने इनकम को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और इनके परेशानी का कारण है कि कैसे इनकी इनकम को बढ़ाया जाए। जहां अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोटेदार ही बनाएंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। अगर ऐसा होता है तो यह वास्तव में बीसी सखियों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि सभी बीसी सखी बीसी ऐप के माध्यम से फॉर्म फिल करने से लेकर के जिले स्तर से लेकर के जहाँ पे आरसीटी द्वारा इनको 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और एग्ज़ाम के द्वारा इनकी छँटनी भी होती है। इतना मेहनत करने के बाद इनको एक बीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि ये बैंकिंग कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ तक तो इनका जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है ये कठिनाई भरा है। कठिनाई भरा इसलिए क्योंकि इनको लोन दिया जाता है 75,000 का। 75,000 का लोनिंग में इनको ऐसी-ऐसी डिवाइस दी जाती है जो अच्छे से वर्क ही नहीं कर रही है, और डिवाइस जो है 30,000 तक की होती है। इतना कॉस्टली डिवाइस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सीधे बीसी सखियों का शोषण है। यहीं पे गवर्नमेंट दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ से यह करे कि हम बीसी सखी को रोजगार दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, एक ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बीसी सखी का शोषण हो रहा है पीओएस मशीन के द्वारा। ये मशीन, जबकि यह कार्य करने के लिए 8,000, 10,000, 5,000 में यह काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस कार्य को कराने के लिए 75,000 का लोन दे रही है। 4% ब्याज की दर से उसको तो लेना ही लेना है। बीस सखी का यहाँ नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो मशीन दे रही है, यह पीओएस मशीन नहीं है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांजेक्शन करते करते मशीन वर्क ही नहीं कर रही है। अब उसको बीसी सखी ट्रांजेक्शन करें या जिले तक लेके उसको बनवाने के लिए इधर उधर भटकें। इसके बाद किसी तरह आता है आईडी का नंबर। अगर उनको आईडी भी दिया जाता है तो अलग अलग प्राइवेट बैंक का दिया जाता है, और प्राइवेट बैंक का कंडीशन है कि आधे कमीशन बीसी सखियों को मिलता है, आधे कमीशन प्राइवेट बैंक वाले खुद ही ले लेते हैं। तो यहाँ भी जो बीसी सखी की जो इनकम होना है उसमें भी बंटवारा हो जा रहा है। यदि इनको मशीन ही देनी थी या तो किसी एक ही बैंक का ही देते, चाहे गवर्नमेंट होती या प्राइवेट होती, कोई होती, एक ही बैंक का इनको सभी विशेषज्ञों को डिवाइस प्रोवाइड करानी चाहिए थी। अलग अलग बैंक का डिवाइस या आईडी प्रोवाइड कराने से सबकी इनकम भी अलग अलग हो गई है। कोई बीसी सखी 4-6 हज़ार भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई 15,000, 20,000 भी अर्निंग कर ले रही हैं। इसका रीज़न एक ही है, अलग अलग बैंकों के आईडी के कारण सभी की इनकम अलग अलग हो रही है। इसमें भी माइनस पॉइंट है कि जितनी भी बीसी सखी हैं सभी को 6 महीने तक 4,000 रुपये मिलने थे। उसमें काफ़ी ऐसी बीसी सखी हैं उनमें जो वर्क तो कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, ट्रांजेक्शन भी उनका हो रहा है, लेकिन उनका 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, 8 महीने या 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का 2 महीने या 3 महीने का पेमेंट आया है। इसके बाद कुछ ऐसी बीसी सखी हैं जिनका 1 महीने का भी पेमेंट नहीं आया है। जो उनको मिलना चाहिए था 4,000 पर मंथ के हिसाब से, उनको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। यहाँ भी बीसी सखियों में मतभेद चल रहा है। सभी बीसी सखियों को जो बैंक दिए गए हैं वो घर से काफ़ी दूर हैं, कुछ लोगों के करीब हैं, निजी लोगों को दूर हैं। उनको पैसे विड्रॉल करने में बहुत समस्या होती है। बैंक आने जाने में लाइन भी लगाना पड़ता है, कोई फैसिलिटी इनको नहीं है। तो इसलिए कुछ घटनाएं भी हो चुकी हैं। पैसे के लेन देन के चक्कर में बैंक में ही गोली भी मारी जा चुकी है, रास्ते में पैसा भी छीना जा चुका है। पर इस तरह से अगर घटना भी होती है तो गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेती है। परंतु इन सब कंडीशनों के बीच में बीसी सखियों ने सारी समस्याओं को झेलते हुए गवर्नमेंट की इनकम को काफ़ी बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने भी समय समय पर बीसी सखियों को बुला करके लखनऊ में प्रोत्साहित भी किया है, परंतु प्रोत्साहन के दौरान इन्हें कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई। सिर्फ प्रोत्साहन इसलिए दिया गया है ताकि वो अच्छे से और अच्छे तरीके इनका ट्रांजेक्शन बढ़ाते रहें, गवर्नमेंट का बेनिफिट होता रहे। बीसी सखी का कार्य बहुत ही हार्ड वर्क है। घर घर जा करके पैसे निकालती हैं, जमा करती हैं, और सारे बैंक संबंधी कार्य भी बैंक जाकर करवाती हैं। इसके बावजूद भी इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई विशेष प्रावधान कुछ भी नहीं किया है, जबकि इन्हें अभी अकाउंट खोलने का भी अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। अगर अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती तो शायद कुछ इनकम भी बढ़ती। इसके बाद जो इनका ट्रांजेक्शन है डेली का, आधार का 10,000 फिक्स है। एक व्यक्ति 10,000 से अधिक पैसा अगर निकालना चाहे बीसी सखी के पास जा करके,
तो नहीं पा सकता है। 10,000 के बाद अगर उसको 11,000 चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, दूसरे के पास ही जाना पड़ेगा। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि 10,000 से बढ़ा करके कम से कम 25,000 तो कर ही दे, ताकि इनकम बढ़ सके। यहाँ भी बीसी सखियों का लॉस हो रहा है। बीसी सखी प्रारंभ से लेकर के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं। यदि बीसी सखी गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा कार्य कर रही है तो गवर्नमेंट को यह चाहिए था कि जो सरकारी गले की दुकान अर्थात जो कोटेदार लोग हैं उनको जो आईडी दी जा रही है, आधार कार्ड बनाने की, पैन कार्ड बनाने की, आयुष्मान कार्ड बनाने की, ये आईडी, सीएससी आईडी, ये सारी सुविधाएं बीसी सखी को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि बीसी सखी की इसके द्वारा गांव में रह करके मेहनत तो करती ही हैं, इसके साथ साथ अर्निंग होती अच्छी खासी, और वह जाके घर घर जाके ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। कोटेदार घर घर नहीं जा पाएंगे और ना ही जाएंगे, ये सभी को पता है। और इसके साथ साथ इस टाइम की बिक्री भी बीसी सखी को ही दी जानी चाहिए थी, क्योंकि बीसी सखी पूरे गांव को हैंडल करती, सभी घर आना जाना होता, और पूरी फैसिलिटीज जो है बीसी सखी जनता को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाती। बीसी सखियों को 6 महीने से अधिक का समय पूरा हो गया है। कुछ ऐसी बीसी सखी हैं जिनका पेमेंट भी 6 महीने का मिल चुका है। इसके बाद पेमेंट भी अब बंद हो चुका है। जो मानदेय मिल रहा था वो तो बंद हो चुका है। अब आगे मिलने की कोई अभी तक संभावना भी नहीं दिख रही है। धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रही हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इनको दे रही है तो प्रोत्साहन दे रही है, इनकी तारीफ कर रही है, लेकिन मानदेय प्रारंभ नहीं करना चाहती है। यदि प्रारंभ से लेकर के अभी तक के जो भी बीसी सखियों के कार्य हैं, ट्रांजैक्शन हैं, यदि देखा जाए तो बेनिफिट तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, लॉस ही लॉस इनके दिखाई पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को बीसी सखियों को अपनी बात मनवाने के लिए बस एक ही उपाय है, सभी लोग संगठित होकर विज्ञापन दें, धरना प्रदर्शन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें, बस यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल अभी आपने हाल ही में देखा कि सभी ग्राम पंचायतों में महिला मेड की भर्ती हो रही थी। तो जैसे ही पता चला, पंचायत सहायक को उन्होंने धरना प्रदर्शन करके यूनिटी बना करके महिला मेड भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करके उसको सीमित कर दिया। अब वहीं पे हो रहा है जहाँ पे जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं हुई है, वहीं पर महिला मेड की भर्ती हो रही है। अदरवाइज जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस प्रकार अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने के लिए यूनिटी आवश्यक है। जितनी अधिक यूनिटी होगी उतनी सफलता आपकी अधिक होगी। धन्यवाद।